मेरे स्टेटमेंट हेल्प कर रहे थे वो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 24 जुलाई को मैं जो हूँ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी मैं गया हूँ थाने। एसीबी निम्रा थी, इमरान साहब भी थे, एग्जैक्टली डेस्टिनेशन उनकी नहीं याद, बट माशाल्लाह दे वर वेरी प्रोफेशनल। डीआईजी साहब से 2-3 दफा कॉल पे मेरी बात हो चुकी है, एंड दे ऑल वर वेरी प्रोफेशनल, दे ऑल वर वेरी काइंड, वेरी अप्रिशिएटिव, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि माय जॉब इज ओवर, आई हैव डन मोर देन एनफ, जो मेरा काम था वो हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला। एक नया ज़ाविया देखने वालों को हमारी स्पेशल पॉडकास्ट में खुशामदीद। दानिश मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कुछ दिन पहले भी आपकी इनसे मुलाकात करवाई थी। और दानिश मकसूद कौन है, मैं एक मरतबा फिर आपको बता देता हूँ। दानिश मकसूद हैं जी पाकिस्तान के बड़े नामवर मेकअप आर्टिस्ट हैं। और हुमैरा असगर की जब मौत का वाक़या सामने आया था तो उस वक्त हमने इनसे बात की थी और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से इनकी कई मरतबा हुमैरा से मुलाकात भी हुई। ज़ाहिर है प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप भी था और फिर उसके बाद इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, किस तरीके से कांटेक्ट नहीं हो पाया, वो सारी जो सूरत हाल थी वो हमारी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब दानिश के साथ कुछ अजीब से वाक़यात पेश आ रहे हैं और दानिश के हवाले से कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि शायद मीडिया में फैली हुई हैं या फैलाई जा रही हैं। अब ये क्या मामला है, दानिश से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। दानिश बताइए जी, क्या हो गया है? क्या चीज़ें आपके बारे में फैलाई जा रही हैं? कहा जा रहा है कि आप गायब हो गए हैं या गायब हो जाते हैं, व्हाटएवर, ज़रा समझाइएगा प्लीज़। देखिए ये सिचुएशन जो हुई थी ये 1 जुलाई को आपके सबके सामने इंसिडेंट आया था हमारे न्यूज़ पर। उसके बाद 9th को मुझे पता चला 12 बजे, और उसके बाद से समहाउ क्योंकि आखिरी शूट हमने उनके साथ किया हुआ था, एंड जो भी चीजें थी समहाउ जाते तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे ही स्टेटमेंट से पूरी इन्वेस्टिगेशन जाकर उसी से ही हुई। पहले जो हम 7 अक्टूबर लास्ट सीन की बात करें, फिर आपको हमने पोस्ट लगाई, उसके बाद दी है वो पोस्ट के बाद मुझे गायब हो गई। तो उस पे आई थॉट के क्योंकि मैंने जब भी इंटरव्यू दिए तो वो सिर्फ इस वजह से दिए कि मेरे स्टेटमेंट हेल्प कर रहे थे वो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 24 जुलाई को मैं जो हूँ अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी मैं गया हूँ थाने। एसीबी निम्रा थी, इमरान साहब भी थे, एग्जैक्टली डेस्टिनेशन उनकी नहीं याद, बट माशाल्लाह दे वर वेरी प्रोफेशनल। डीआईजी साहब से 2-3 दफा कॉल पे मेरी बात हो चुकी है, एंड दे ऑल वर वेरी प्रोफेशनल, दे ऑल वर वेरी काइंड, वेरी अप्रिशिएटिव, तो उस पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि माय जॉब इज ओवर, आई हैव डन मोर देन एनफ, जो मेरा काम था वो हो गया, जो कि आवाज पहुंचाना था। अब समहाउ बहुत सारे जो हमारे मीडिया में जो चैनल थे वो ये वाली भी एक सिचुएशन चल रही थी, अच्छा आपने इसको दिया इंटरव्यू, आपने हमें भी दिया, एंड आखिरी के मैं अपने घर के ही कुछ आपको मनाजिर है जब बताऊं, आखिरी कुछ हमारे इस तरह के सिनेरियोज हुए। मैंने 2 चैनल्स को आखिरी के कुछ जो दिन थे, 2 चैनल्स को मैंने एग्री किया कि चले आप आ जाइएगा इंटरव्यू के लिए। उनमें से एक चैनल वाले जो बंदा था रिपोर्टर, उसने अपने दोस्त को भी दे दिया, फिर वो उसके दोस्त का दोस्त भी आ गया, फिर एक रिपोर्टर जो एक चैनल का है उसके पास 4 माइक्स है। तो 2 इंटरव्यूज के लिए मैंने एग्री किया था कि चलो 2 चैनल है उनको मैं बुला लेता हूँ, बस सही है ठीक है। And उस दिन मैं कुछ 8 या 9 इंटरव्यूज में दे रहा हूँ, and somehow it was taking a toll on my that on my health, मेरी मुझे बीपी का बड़ा इशू हो गया है, 24-25 ऑनवर्ड्स जुलाई बीपी का बहुत ज्यादा इशू हो गया। हार्ट की मुझे मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, मैं अभी डॉक्टर के पास आया हूँ, शायद मैं ईसीजी भी कर रहा हूँ। तो एक सर्टेन टाइम पर वैसी बात है, इट्स अ डेथ जिसपे हम बात कर रहे हैं। 50 दफा किसी इंसान की डेथ के बारे में आप बात करो, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, ठीक है, मतलब इट्स इज नॉट पॉसिबल, आसान नहीं है। फिर बहुत से ऐसे भी थे कि वो आप पॉडकास्ट पे आ जाए, नेशनल टेलीविजन पे आ जाए, लाइट्स अच्छी आती हैं, हम स्टूडियो में बात कर लेते हैं। किसी की डेथ हो गई है, आपको उसका है कि वो स्टूडियो में लाइट्स अच्छी होंगी, आप भी अच्छे आएंगे, देखें आपको भी चाहिए इसको जो है ना ये कैश करो मोमेंट का, मतलब व्हाट। फिर ऐसे भी कुछ थे, एक आध किसी चैनल प्राइवेट चैनल की कोई अच्छी मशहूर वो है होस्ट है, जूम पे ये इंटरव्यू हो रहा था, मैंने जो उनके सेटअप कॉल की है, शी वाज आस्किंग मी सम वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। एक इंसान की डेथ हो गई है, वो सवाल आ रहा है कि वो सिगरेट पीती थी, भाई यहाँ पे आपका 9th मैट्रिक का बच्चा पीता है, इज इट इवन अ क्वेश्चन टू आस्क समवन हु डाइड, ठीक है। फिर उनका कैरेक्टर कैसा था, यार आप एक औरत है, आप एक औरत होके आप ये किसी दूसरे औरत के बारे में आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि उनका कैरेक्टर कैसे था।
मतलब अजीब ये तो मतलब गरीब इट्स नन ऑफ कुछ देयर मतलब बिजनेस, मतलब कोई शख्स अगर जिंदा ऑफ हो कोर्स। या उसका इंतकाल भी हो गया हो हाँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो है वो सिगरेट पीता था या नहीं पीता था। ये तो मतलब बेसिकली आप कहना एग्जैक्टली। ये चाह रहे हैं कि वो जो मीडिया और जो पॉडकास्टर्स और जो इन्फ्लुएंसर्स जिनका भी किसी भी तरह का जो भी अकाउंट है, वो सब आपके पीछे पड़ गए कि जी अब इनसे वो यूँ कह लीजिए कि वो मसाला जो है वो निकल सकता है, तो वो इनसे मसाला बस लो वो और मसाला। बेचो। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर टर्म, एक चैनल का प्रोड्यूसर मेरे पीछे लग गया कॉल पे एंड ही वाज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ कि देखिए चलता है, मसाला तो चाहिए ना, टीवी है, आप भी बच्चे के लिए। मैंने कहा भाई बच्चा मैं नहीं हूँ, बट एथिक्स मेरे अंदर है। मैं एक डिग्री होल्डर हूँ, आई एम फिल्म एंड टीवी ग्रेजुएट, ठीक है, 3.5 सीजीपीए वाला मैं बंदा हूँ, ठीक है। कोई मैं, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट नहीं, शायद आपने भी कहीं कह दिया था, मैं मेकअप आर्टिस्ट, आई एम स्टाइलिस्ट एंड अ फिल्म मेकर एंड अ रेडियोग्राफी, यू नो। तो बात यह है कि मैं कोई वो अनपढ़ नहीं हूँ भाई, खुदा का खौफ करे। एंड वो खातून भी जो है वो भी बड़ा, फिर मैंने जब उनको शटअप कॉल दी तो वो भी ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे कि मैंने शायद उनको किसी गलत चीज पे मैंने टोक दिया। तो ये सब जो चल रहा था, सो आई थॉट कि यार ये तो मुझे ही कोई वो एक पब्लिसिटी का टूल बना लिया गया है। और फिर मेरा नंबर ऐसे पास हो रहा है, घर का एड्रेस, मतलब कोई कांटेक्ट कर रहा है उसके पास ऑलरेडी मेरे घर का एड्रेस भी है। इट वाज नॉट इवन सेफ। तो बाय 24 जुलाई जब मैं अपना स्टेटमेंट दे के आया, एंड माशाल्लाह मैं जब वहां गया तो मैं डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट करूंगा। आई रियलाइज के इस केस पे डे एंड नाइट काम हो रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं है। मेरे पास जितने भी स्टेटमेंट्स थे, और वो भी स्टेटमेंट मैंने एक ही दफा दिया, चैनल से ये किया कि जो एक ही स्टेटमेंट था उसको आधे स्टेटमेंट को सेकंड वीक में चलाया, क्योंकि वो उनको न्यूज थोड़ी और स्क्रैच करनी थी। अगर वो पहले ही वीक में मेरा ये भी स्टेटमेंट चला देते कि सर आपके बाद जो है वो हमने सब पोस्ट लगा दी एंड हमने उनको कॉल करने की भी कोशिश की पोस्ट लगाने से पहले, वंस द पोस्ट वाज पोस्टेड उनकी डीपी और उनका लास्ट सीन गायब हो गया। तो ये मेरा पहला ही स्टेटमेंट, इवन अगर जियो पे भी, अगर मेरा जो जियो डिजिटल को मैंने सबसे पहला दिया तो वो भी पूरा स्टेटमेंट है। बट समहाउ वो आधा जो है वो बाद में एज ब्रेकिंग न्यूज वो हर तरफ चला है, अलग अलग उसके आर्टिकल्स लिखे गए। तो आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। एंड ऐसे भी कुछ बीच में चैनल्स होते हैं, अभी भी किसी एक आध से बड़े अच्छा से बड़ा चैनल है, उनसे बात हुई थी, कुछ नया बता सकते हैं यार, मतलब कोई फिल्म तो नहीं चल रही ना, मतलब इट्स नॉट लाइक एवरी वीक आई एम सपोज टू रिलीज सीक्वल्स। तो मेरे तो सर से दिमाग से ही सब आउट हो गया कि ये क्या चल रहा है। फिर मैंने जब मना कर दिया इंटरव्यू देना या, तो मैं गायब हो गया। तो ये फिर मेरे समझ से ही मतलब फिर एक बाहर एक और बाहर उन्होंने आ। नई स्टोरी बना ली फिर। एग्जैक्टली, क्योंकि नो मीन्स नो हमारे यहाँ समझ भी इनको नहीं आता ना, आप जैसे और भी बहुत से लोग थे। मैंने कहा यार बस हो गई है बात, ठीक है, जितनी करनी थी आई हैव डन इनफ। मेरी अपनी भी लाइफ है भाई, मेरी हेल्थ है, मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना कर दिया कि देखो ये घर के अंदर जो है ये अ, आखिरी तो जो एक आध दिन, जैसे लास्ट दिन मैंने घर में अलाउ किया हुआ था, तो लिटरली ऐसे मनाजिर थे कि मैंने दो को बोला है and मैं वॉशरूम में था, मैं अपने ड्राइंग रूम में जा रहा हूँ, मैं उसमें यार मैंने दो चिल्ड्रन को दिया था, खचा कुछ कमरा भरा हुआ है, कोई वॉशरूम से निकल रहा है, कोई डिस्पेंसर में पानी निकाल रहा है। आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग, है मेरे घर में क्या चल रहा है। तो चाइना हाँ, वो बिलोंगिंग मतलब वेरी आते हैं तो नॉर्मल। फिर ऐसा लगता है कि वैसे ही अब उन्होंने घर पर कब्ज़ा ही कर लिया, वो आपका अपना घर है। असल अच्छा, में एक तो मैं तो थोड़ा-सा आपसे अपोलोजाइज़ कर लूँ, जो आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट की कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको फ्लो में जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बोल दिया। वो ऑब्वियसली स्टाइलिस्ट, और वो स्टाइलिस्ट ही कहना था, लेकिन वो कभी-कभी हो जाता है, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट यार। नो प्रॉब्लम। तो दो चैनल्स को मैंने कहा नहीं था, दो दो चैनल्स को कहा था नहीं, बट वो जो 8 10 इतने सारे जो आ गए, वो भी मुझे बाद में पता चल रहा है। जब एक का मैंने इंटरव्यू दिया तो वो कह रहे थे कि मेरा ये वाला कोई, अच्छा ये जो है वो उस चैनल से है, इनका वहां से ताल्लुक है। उसने कि ये हो क्या रहा है, मतलब एंड यार एक ही स्टेटमेंट दे दिया ना भाई, एक ही आप चला लो, मतलब सबको अलग अलग चाहिए। तो वो मुझे लगा कुछ और ही कहानी, तो अब कुछ और ही चल रही है। हाँ, वही फिर बस वो तो जो राइट टर्म है वो मसाला ही टर्म है ना, बेसिकली तो मसाला ही बेचने की हाँ, कोशिश करता है। एंड फिर ये है कि जिनको कुछ नहीं भी पता किसी भी चीज के बारे में, ऐसी ऐसी चीजें कि वो डरा दिया है, यार नहीं डराया, इट्स ऑल फाइन। तो फिल्म थोड़ी ना चल रही है यहाँ पे, एक केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड होता है कभी कभार इस तरह की भी चीजें होती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली फाइन। मेरा अपना भी काम है, 2 हफ्ते मैं न खा सका कुछ, ना मैंने सो सका, ना मेरा कोई काम हुआ, ना मैं शूट पे जा सका, ना मैं रेडियो पे अपने जा सका हूँ ना। तो आफ्टर 24 भाई मुझे अपनी लाइफ को भी कंटिन्यू करना था। ऑफ कोर्स आई ऑलवेज गोइंग टू प्रे फॉर हुमैरा,
अब तो आई थिंक हुमैरा मेरी लाइफ बिल्कुल। का एक मिशन ही बन गई है। एंड उसके बाद मैं और बहुत सी चीजें कर रहा था, जैसे लाइक हमारे अपने जो 2 मैगजीन्स हैं, अगर वो फ्लॉन्ट या अपलॉज पाकिस्तान पे जाके देखें, फ्री में हम पोस्टर लगा रहे हैं न्यू एक्टर्स के बारे में। किसी ने अपना नया बिजनेस शुरू किया, मैंने कहा यार डू इट, भेज दे, कोई पैसे ऐसे नहीं चाहिए, कितने बना लूंगा, जाना तो ऊपर ही है ना, मतलब एक नंगा ही जाना है और बिल्कुल। खाली हाथ जाना है भाई, कितने ये मैं वाली बैंक सोच कहाँ अकाउंट भर होती है लूं। हमारे यहाँ पे लोगों में। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अब मतलब अब आप जो है वो इस वक़्त जो है वो आपकी मेंटल स्टेट क्या है? और अब जो हमारा जो मीडिया है जिसने ये सारा जो है वो एक करने की कोशिश की एक तरीके से, मैं तो इसको एक अगर तमीज़दार अल्फ़ाज़ में भी कहूँ तो एक तरह की हैरेसमेंट हो जाती है अक्सर मीडिया की तरफ से, तो उन मीडिया वालों को आप क्या कहना जाहिर चाहेंगे? है, जाहिर है। देखिए ऑफ कोर्स डेफिनेटली हरासमेंट है, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ। एक्टर्स यूज्ड टू होते हैं, वो हर दिन उठते हैं, कोई ना कोई रीलर है और यूट्यूबर्स उनके बारे में रिपोर्टिंग या किसी ब्लॉग पे कुछ लगा हुआ है। आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, मैं एक आम इंसान हूँ। एंड अगर मेरे बारे में वैसे भी किसी को अगर थोड़ा इंडस्ट्री का पता हो, मैं अवार्ड फंक्शंस पे नहीं जाता, मैं वैसे भी गायब ही मैं रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त मैं इवेंट्स में या इधर उधर। आई एम नॉट समवन हु इज वेरी सोशल। मुझे बड़ा एक सिंपल सा, बहुत छोटी एज में इस इंडस्ट्री का मुझे समझ आ गया था कि जो है फेक है, ठीक है। आप किसी के सामने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे से मुलाकात होगी, द मिनट यू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, आप ही के बारे में बुराई होगी। एंड ऑलमोस्ट एवरी वन इज इन्वॉल्व, ठीक है। आपके टॉप के नाम भी इसमें, सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व हैं, ऑलमोस्ट लाइक द होल मैकेनिज्म इज लाइक दैट, यू नो। वो भले पब्लिकेशन के लोग हो, मतलब इतना गॉसिप चलता है, पीठ पीछे बुराई होता है, इतना है। एंड आई एम समवन हु हैज दिस वेरी बैड हैबिट कि मुझसे फेकनेस नहीं होती, आई कैन नॉट फेक एनीथिंग। मैंने बहुत से इंटरव्यू में भी बहुत खुला खुला नाम नाम लेके मैंने बोल दिया भाई, जो होगा बिल्कुल सही, ठीक है, जो सच है मैंने वो बोल दिया, ठीक है। तो मुझसे ये इवेंट्स में जाके और ये सब नहीं होता। तो व्हाट माय वर्किंग मैकेनिज्म इज, इफ आई एम गेटिंग पेड टू डू समथिंग, इफ आई एम गेटिंग पेड ऑन रेडियो, आई विल गो देयर, आई विल डू माय जॉब बहुत अच्छे से। कोई शूट है, बिल्कुल। स्टाइलिंग है, कोई मैं टीवी से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा, वो काम करूंगा, आई विल टेक माय पे चेक अपने हार्ड मेहनत का। उसके यस। अलावा जो एक्स्ट्रा अभी भी आज एक दो कोई इवेंट्स हैं, उस पे इनवाइट है, किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, पता नहीं क्या है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग। अपने टीम मेंबर्स को मैं दे देता हूँ, मेरे टीम मेंबर्स भी मेरी तरह के, वो भी बच्चे नहीं जाते कि नहीं सर हमें पैसा तो नहीं है, हम क्या करें। तो दिस इज हाउ आई एम। तो मैं नॉर्मली भी, जिनको लग रहा है कि मैं गायब हो गया, तो मैं वैसे भी गायब ही रहता हूँ। मैं काम पे नजर आऊंगा अपने उस पे, शूट्स वगैरह पे, वहां पे भी शूट मैंने कोई कर लिया, इट्स नॉट लाइक मैंने एक्टर के साथ 6 सेल्फियां 50 मैंने वीडियोस बना दी थी, नहीं। शूट जहां लगेगा, डिजिटल पे फ़ोकस्ड लग ऑन रहा है, वर्क, मैगजीन पे बेसिकली लग यही बात है ना कि जी फ़ोकस ऑन वर्क, काम से काम रखें और ज़्यादा जो है वो जो रहा इंडस्ट्री के मसाइल हैं उसको उसको उसकी तरफ ना जाएँ। फाइनली आखिरी चीज़ जो मैं आपसे है। पूछना चाहूँगा वो ये कि आपने बताया कि जी आपका पुलिस के साथ भी इंटरेक्शन हुआ, तो पुलिस के साथ जो इंटरेक्शन था वो कैसा रहा आपका? और उसके अंदर आपको क्या नज़र आया कि जो पुलिस है वो हुमैरा के केस पर अब क्या कर रही है, कहाँ तक पहुँची है और कैसा उनका एटीट्यूड है? क्योंकि जनरली हमारी पुलिस के बारे में भी अक्सर यही बात होती है कि वो जी अगर जब तक कोई हाई प्रोफ़ाइल मामला ना हो तो उस वक़्त तक वो काम नहीं कर रहे होते हैं और यूजुअली वो चीज़ों को टरका रहे होते हैं। तो बहरहाल आपका इस केस के हवाले से उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और कब तक नहीं, कहाँ तक पहुँचे? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी माशाल्लाह। मैं भी जिस तरह से गया हूँ वहाँ पे, जितना अच्छा वेलकम किया गया है, दे वर वेरी रिस्पेक्टेबल, दे वर वेरी काइंड। इनफैक्ट डीआईजी साहब की मेरे पास मतलब लेट नाइट भी कॉल आई, तो दिस शोज एक्चुअली कि वो लेट नाइट भी काम कर रहे थे। 2 से 3 दफा उनकी कॉल आई, एक आध चीज मुझे उनसे कोई पूछनी थी, मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा हाँ इस पे जो है ना आप यू नो इस पे जरा आप ना बात करो, या ये कोई ऐसे ही बंदा कोई निकल के कोई आ रहा है। तो दे वर वेरी हेल्पफुल, यू नो। एंड इवन मैं जब वहां पे भी गया तो इसी की निमरात थे, मिस्टर इमरान साहब थे, एंड दे वर वेरी काइंड, दे वर वेरी अप्रिशिएटिव। जो भी चीजें थी मैंने उनको बता दी। और इवन जिस दिन मैं गया भी, तो मेरे पास आई थिंक 24 जुलाई को मैं गया, मेरे पास कॉल आई थी इसी वीक से, मंडे को कॉल आई थी। तो मैंने जो उनका असिस्टेंट था उनको पहले मैंने बताया कि मेरे टाइमिंग होता है सोने के, उसके बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। दे वर वेरी काइंड एंड दे वर वेरी प्रोफेशनल। वो उनको इस चीज का कोई ये नहीं कि फौरन कोई नाराज हो गए ना। तो जब उनकी कॉल भी आई तो मैं 3-4 दिन बाद उसके मैं गया, एंड यू नो कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई वो नाराज है ना। तो आई थॉट के बहुत अच्छे से इस पे काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो भी चीज होगी वो ऑलरेडी बाहर आ जाएगी पब्लिक के सामने। एंड दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीजन, यही था कि द मिनट आई स्टॉप टॉकिंग आई वाज लाइक यार थिंग्स आर इन रियली गुड हैंड्स माशाल्लाह, ठीक है। ये अब बिल्कुल। मीडिया का है, हमारा इतना ज्यादा ये काम नहीं है कि इसी पे कंटिन्यूस हम डिस्कस करते रहे, चैनल वाले
पूछते रहे कोई नई चीज है, कोई नई चीज बता दें, उसी को दोबारा से बता दें, मतलब ये हमारा नहीं होता। जिनका काम है माशाल्लाह, दे आर डूइंग अ पुलिस अपना वंडरफुल काम जॉब। कर रही है और वो करती रहेगी बिल्कुल, और वही जी वही सही माशाल्लाह। काम है बिल्कुल। हम उसको कितना उसको शोर मचा के उस पर क्या कर लेंगे। फाइनली जो हमारा की जो फैमिली है, उनसे किसी किस्म का आपका कोई कोई कनेक्शन, कोई राब्ता हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई कनेक्शन या कोई वो हुआ भी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि उनका भी कुछ बनता है कि वो मुझे रीच आउट करेंगे। बट ये है कि हाँ, आई डेफिनेटली गोइंग टू से कि इस तरह की फैमिली अल्लाह ना ही कभी किसी को दे, किसी दुश्मन को भी इस तरह की फैमिली ना दे। जो भी उन्होंने चीजें पहले बॉडी लेने से मना कर दिया, देन दे वर डिनाइंग कि हमने नहीं कहा, देन दे वर कंप्लीटली throwing the entire Karachi under the bus कि उनका फॉल्ट है, पड़ोसियों का फॉल्ट है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि आपकी बेटी की डेथ हो जाए? मतलब एक हफ्ता भी मैं कहता हूँ कि माय सिस्टर लिव्स इन सऊदीया, कोई एक दिन ऐसा नहीं होता कि मेरी फैमिली की या मेरे पेरेंट्स की बात नहीं हो रही बहन से, या उनके जो हस्बैंड है उनकी फैमिली से उनके लिए बात नहीं हो रही, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि मतलब यार एक हफ्ता अगर कोई आई थिंक नॉर्मल फैमिली होती, 3 या 4 दिन में या 7 दिन के अंदर भी वो फौरन खुद आते, या तो किसी को भी यहाँ पे कराची भिजवाते। 10 महीने हो गए और उसके बाद भी जो है वो क्या ही बोले, मतलब आई थिंक उनकी फैमिली के बारे में तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द लेस वी से द बेटर इट वुड बी। बिल्कुल, बिल्कुल। दुआ ही करनी चाहिए हमारा के लिए भी और हम सब के लिए भी कि अल्लाह ताला हम सब के मामलात जो हैं वो सही रखे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, दानिश मकसूद हमारे साथ मौजूद थे और जो कुछ इनके साथ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा कसूर जो है वो एक तरीके से फिर मीडिया का ही होता है कि वो मीडिया जो है वो किसी भी इश्यू को उसकी हाइप बनाता है। उ उसके पॉज़िटिव साइड्स भी हैं, लेकिन फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद फिर मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस इश्यू को बेचना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज़ वेयर वी ऑल नीड टू बी केयरफुल। अल्लाह हाफ़िज़।